हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ पेशी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी नेशनल पार्क हैं, सेंचुरियन भी काफ़ी हैं यहाँ पर। लेकिन आज बात करेंगे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो बात करें जाए अगर राष्ट्रीय उद्यानों में, तो कान्हा-किसली की हम सबसे पहले बात करेंगे और बाकी राष्ट्रीय उद्यान है वो आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें, लेकिन एक पृष्ठभूमि के इतिहास पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। ठीक है, तो अगर बात करी जाएगी कि वन्य जीव अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया, तो वन्य जीव अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू करा गया 1972, 1972। ओके, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय उद्यान वन प्राणी अभयारण्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स और राष्ट्रीय प्राणी अभयारण्य की स्थापना करना। अगर वही बात करी जाए वन जीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये आता है मध्य प्रदेश में 1976 में, 1974 में। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु के लिए, प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए इस अधिनियम को 1976 में मध्य प्रदेश में लाया गया। ठीक है, अब अगर बात करें कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में लागू किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान तथा 31 अभयारण्य स्थापित करे गए। कितने? 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभयारण्य, जिनमें 7 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभयारण्य, 2 सोन चिड़िया अभयारण्य, 3 घड़ियाल एवं अन्य जलीय जीव अभयारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए। ठीक है, समझ में आया? यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभयारण्य स्थापित करे गए। अब अगर बात करी जाए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल है 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर। कितना? 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर, जिनमें वन क्षेत्र का विस्तार 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है। कितना? 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर। तो अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। मंडला एवं बालाघाट में इसकी स्थिति है, यानी कि बालाघाट और मंडला में यह विस्तृत है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं, पेपर में आती हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात कर ली, कितना? 940 वर्ग किलोमीटर। अब अगर बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास कैसा रहा है, कब कब इसको कहाँ कहाँ किस तरीके से सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया, तो वन आरक्षित रहा ये 1879 में। ठीक है, वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 1879 में।
1897 से लेकर 1907 तक ये अंग्रेज़ों का शिकार खेलने का एक पॉइंट बना रहा। 1897 से 1907 तक अंग्रेज़ों का शिकार खेलने का पॉइंट बना रहा। 1897 से 1907। ठीक है, चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा 1933 में अभय वन, 1952 में अभयारण्य तथा 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया। हवे वन कब किया गया घोषित? ये 1933 में। ठीक है, 1952 में अभयारण्य, 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वर्ष 1976 में 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। तो आपको ये सारे डेट्स, ये सारी ईयर्स याद रखनी है। ये डेटा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रमुख तथ्य के बारे में बात करी जाए कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो हालो एवं बंजर घाटी, हालो एवं बंजर घाटी, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। ब्रांडन ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। कौन सी पुस्तक? वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। अब अगर बात करी जाए कि इस उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो बामनी दरार यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, इसको सनसेट पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यह बंजर व सुपूर्ण नदी प्रभावित होती हैं। कौन कौन सी? बंजर एवं सुपूर्ण। अब अगर बात करी जाए लोकप्रिय वृक्ष कौन सा है यहाँ पे, इंडियन घोस्ट ट्री। इंडियन घोस्ट ट्री यहाँ पे सबसे पॉपुलर वृक्ष है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क पर्णपाती। यहाँ का सबसे लोकप्रिय वृक्ष कौन सा? इंडियन घोस्ट ट्री। ठीक है, ये भी पर्णपाती क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर योजना कौन सी है इम्पोर्टेंट? यहाँ पर योजना है आपकी इम्पोर्टेंट पार्क इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये योजना वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई जा रही है। अब बात करी जाए कि हाल ही में कौन सी नवीनतम घटना हुई यहाँ पर, तो नवीनतम घटना यहाँ हुई है वर्ष 2018 में उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व वे सागर के नौरादेही अभयारण्य में यहाँ पे शेरों को, बाघों को पुनर्वासित किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटी वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको बताया गया है कान्हा नेशनल पार्क के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगले नेशनल पार्क के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इन डेट्स को और इन ईयर्स को अच्छे से याद करिए, अच्छे से इनको दिमाग में सेट करिए।